हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, व्यूवर्स कैसे हैं? ठीक है। तो ये मैं फिर आ गई हूँ। हाँ जी। मैं आपको फिर बताऊँ कि मैं फिर आ गई हूँ कुछ ना कुछ लेके। पहले भी ये मैंने अपना ऑयल बनाया था तो शेयर किया था मैंने आप लोगों से। वो मेरा ख़त्म हो गया तो मैं फिर बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ, जिसने नहीं भी देखा वो भी देखेंगे और बनाएंगे। बहुत अच्छा ऑयल है ये, बालों के लिए, गिरते बालों के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, नए बाल निकलने के लिए, डैंड्रफ के लिए, क्योंकि मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा, हाँ ये देखें एलोवेरा। एलोवेरा के ये 3 लीव मैंने उतार लिए हैं। इसके बाद है ये हमारा, ये इसमें लौंग है, ये लौंग है इतने से, और ये करी पत्ता, लौंग और करी पत्ता। इसके बाद ये है मेथी दाना, मेथी दाना, ठीक है। और ये है हमारा नारियल ऑयल, ये है हमारा नारियल ऑयल। ये शॉपर में बंधा हुआ था इसलिए ज़्यादा ही फैला हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। और हाँ, जब ये बन जाए तो इसकी स्मेल अजीब सी होती है, तो वो नहीं बर्दाश्त होती। सर में लगाएं, अपने बिस्तर पे भी, अपने दुपट्टों में भी वही स्मेल आती। इसलिए फिर मैं ये आंवला ऑयल इसमें डाल लेती हूँ। ये देखें, तो नन्ना मुन्ना छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना आंवला ऑयल, ये मैंने लास्ट में डाल देती हूँ। खुशबू भी है और आंवला ऑयल है, फ़ायदा भी है, खुशबू भी है, ठीक है। तो ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या करना है, इनका पल्प निकालना है। सबसे पहले एलोवेरा का पल्प निकालना है। ये 3 लीव्स है। अभी आराम से लेके बैठूंगी, ये साइडों से काट के अंदर से सारा पल्प निकालूंगी एक बॉल में। तो फिर मैं सब कढ़ाई में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ, तो आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने कढ़ाई है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ब्लैक कलर की कढ़ाई है और वाइट कलर का ऑयल है, ये नज़र आ रहे हैं आपको। इसके बाद ये देखें पल्प, ये पल्प निकला है, उससे इतना ज़्यादा पल्प निकला है एलोवेरा पल्प। ये डाल दूँगी, लो आंच रखूँगी। ये पल्प जैसे जैसे पकेगा ना, ये खुद ही पानी बनता जाएगा, और पानी बन के इसको ऑयल के अंदर हमें इतना पकाना है कि ये पानी खुश्क होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद ये करी पत्ता, ये गया। इसके बाद ये लौंग, इसके बाद लौंग, फिर ये टीस्पून जाएंगे मेथी दाना। ये सब आपके सामने हो गया। अभी इनको स्लो आंच पे इतना पकाना है, इतना पकाना है कि वो जो एलोवेरा पल्प था, पानी था, वो पानी बन जाता है, तो वो पानी इसमें खुश्क होना चाहिए। लास्ट तक हमारे पास ऑयल रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, वो पल्प को मैंने कोई ब्लेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपके सामने सारा डाल दिया। तो वो इंशाल्लाह वो इसके अंदर ही सूखेगा। ये हो गया। हेलो, हाँ जी वीवर, ये देखिए ऊपर मैंने कवर रख दिया है, क्योंकि वो बीच में एलोवेरा जेल जो है बहुत चटकता था, तो छींटे पड़ेंगे। तो ठीक है, एलोवेरा जेल मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि पानी बन जाएगा, मगर फिर मैंने कहा नहीं, रिस्क नहीं लेना। मैंने ये बीटर से ना, ये बीटर से मैंने उसको बीट कर लिया, हैंड बीटर से ये मैंने उसको बीट कर लिया, इसलिए वो पानी बन गया है और चटक रहा है। तो मैंने ऊपर कवर लगा दिया, ये बन गया, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये हो गया। हाँ जी, एक तीर से 2 निशाने,
आज ये एक रेसिपी मैं दूसरा भी बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मेरे पास छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ये है क्रैशर जो भी है, ठीक है। तो ये बनाया हुआ है, ये हमारे पास साबुन साबुन चाहे तो यूज़ वाला ले लें, जो लास्ट वाला बच जाता है ना छोटी सी, वो काम की नहीं रहती, वो ले लें। उसको आपने इसके साथ क्रश करना है, इसके साथ बारीक के साथ क्रश करना है। फिर ऐसे बोतल में डाल के तो इसमें आपने डालना है रोज़ वाटर। जितनी वो भरी है जितनी है उससे ऊपर इतना डालना है कि वो भीगी हुई होनी चाहिए, साबुन भीगा होना चाहिए, इतना रोज़ वाटर डालना है। एक दिन 2 दिन उसको भिगो के रखें। जब वो देखें कि अच्छा इसमें हो गया, फिर आपने उसको चाहे स्पून से चाहे हाथ से, अगर खुले बर्तन में डाला हुआ है तो ब्लेंडर से आपने उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। और उसमें आपने क्या डालना क्या है, रोज़ वाटर, साबुन और डालना है आपने अल्लाह का भला करे लेमन और ग्लिसरीन। इतने में 1 ग्लिसरीन, 1 छोटी बोतल होती है वो गई है इतने में 1 ग्लिसरीन छोटी बोतल। और 1 बड़ा नींबू है तो 1, छोटे हैं तो 2 डालने। वो डाल के फिर आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। फटी एड़ियाँ हैं वो भी सही हो जाती हैं, पाँव सूखे, स्किन सूखी रहती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। रात को सोते टाइम लगा लें, वज़ू के बाद लगा लें। और डेली ज़रूरी भी नहीं है, शुरू में डेली में लगा लें, नहीं तो एक दिन लगाया, एक दिन छोड़ लिया, 2 दिन लगाया, एक दिन छोड़ दिया, ऐसे है, कभी भूल ही जाते हैं, ठीक है। इससे पाँव बहुत अच्छे रहते हैं, एड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। जब हम नहाते हैं पाँव भीगते हैं, इतनी अच्छी वो ऊपर से जो नीचे तलवे के नीचे वो लग जाती है ना मिट्टी सी जमी हुई। और जब थोड़ी देर 2 मिनट ही भीगते हैं तो वो आराम से आप हाथ से ही उनसे हाथ से मार करें या वो कोई कुची है उसके साथ करें तो बड़े आराम से पाँव इतने प्यारे साफ़ हो जाते हैं, गोरे चिट्टे हो जाते हैं। और एड़ियाँ जो फटी होती हैं वो बिल्कुल सही हो जाती हैं। ये दूसरी टिप है आपके लिए, तो ये भी आपने करना है, बनाना है, ठीक है। ये लाजम ये भी करके देखना, ओके। ये देखिए, ये छोटा नन्ना मुन्ना और ये नन्नी मुन्नी बोतल, ये इसका कवर। तो इसमें आपने साबुन, ये वो जो भी डाला है, साबुन में रोज़ वाटर में ग्लिसरीन में लेमन, ये सब डाल के आपने अच्छी तरह इसको क्रीम बना लेना है। ये क्रीम बनी है और काफ़ी देर निकल जाती है, सर्दियों में तो बहुत ही काम आती है और काफ़ी देर निकल जाती है। किसी के तलवे ऐसे हैं कि वो गर्दों को बाहर लगने से नीचे बहुत जल्दी गंदे होते हैं, स्किन ही ऐसी होती है, तो इससे बहुत साफ़ होती है, बहुत साफ़ रहते हैं पाँव, ठीक है। अभी उधर मेरा ख्याल है कि हमारा ऑयल भी रेडी हो गया है, मैं उसको भी देखूँ। हेलो, हाँ जी, ये देखें इधर हमारा ऑयल भी रेडी हो गया है। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वो अंदर था जो एलोवेरा पानी जेल, वो सारा देखें अभी ऑयल बचा है, वो सारा निकल के जल गया इसके अंदर, तो उसी का भी बहुत फ़ायदा है। बाकी ये पत्ते हैं जो भी है, लौंग है, ये सारे इन्होंने अपना असर अंदर छोड़ दिया है। अभी मैं इसके अंदर ये डालूँगी नन्ना मुन्ना आंवला, ठीक है। तो फिर ठंडा होने के बाद मैं इसको बोतल में डालूँगी। ये देखें, ये देखें, ये भी गया, ये हमारा ऑयल रेडी हो गया। ठंडा होने पे मैं इसको स्ट्रेनर करूँगी और अपनी बोतल में डाल लूँगी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर बनाने हैं। पहले भी मैंने अपनी ये रेसिपी डाली थी, पहले भी मैंने अपने लिए बनाया था, अभी मेरा ख़त्म हो गया, आज फिर मैंने बनाया, फिर मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। तो आपने बनाने हैं, एक बार बनाना है ज़रूर। बहुत सारे ऑयल लगाते होंगे, मैं भी बहुत लगाती थी, बहुत सारे लगाए, आप भी बहुत लगाते होंगे, तो ये भी बना के लगा के देखें, ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो, हाँ जी, इसमें मैंने ये ऑयल डाला है ना आंवला का, तो थोड़ी थोड़ी हीट है, वो हीट में ही आंवला की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी महक आ रही है ना कि ऐसे फिर बालों से भी आती है। फ़ायदा भी होता है आंवला ऑयल का और महक बहुत प्यारी है। मुझे ऐसे मेरे किचन में इतनी महक फैल गई, इतनी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। तो आपने भी बनाना है, लगाना है ज़रूर, और मुझे बताना है, कमेंट देना है, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो, हाँ जी व्यूअर्स, ये मैंने रखा है, ये बोतल में डाला है और प्याज रखे हैं। ये मैंने प्याज़ों का भी पानी इसमें डाला है,
वो पहले ही मैंने निकाल के रखा हुआ था, डाल दिया, बताना भूल गई। वो मैंने पहले ही दोपहर को ही जब मुझे टाइम मिला ना तो मैंने पानी निकाल लिया था। उनको भी ऐसे क्रश किया, क्रश करके बारीक कपड़े में डाल के तो उनको लपेट के ज़ोर से दबाया और पानी निकला। पानी पानी मैंने रखा हुआ था तो इसमें मैंने ऐसे दो प्याज का पानी भी डाला था, एलोवेरा भी डाला था। ठीक है, ये भी डालना है अपने पानी में। और हो सके तो लहसुन तो मैंने तो नहीं डाला, तो लहसुन भी डालना चाहें तो 3-4 पीस लहसुन के भी डाल सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।